नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। गुना यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह का पलटवार। कह दी बड़ी बात। जयवर्धन सिंह बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहरी उम्मीदवार है, उन्हें तो जनता पहले ही नकार चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस की सरकार गिराने वाले बयान पर जयवर्धन बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत ही नकारात्मक बात करते हैं। पहले से कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं और बीजेपी की सीटें घट रही हैं। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 2019 में जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे, हम सबको अफसोस था कि वो चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन ये बात सामने आई थी उसके बाद कि कहीं ना कहीं जो आम मतदाता गुना लोकसभा क्षेत्र का है, उनकी भावना थी कि जो भी अब सांसद बने इस क्षेत्र से, वो स्थानीय व्यक्ति हो, तो यहीं का निवासी हो, इस क्षेत्र में ही उनका परिवार रहता हो। और इसीलिए इस बार जब हमने टिकट तय किया है तो हमने यादवेंद्र सिंह जी, जो अशोकनगर के मूल निवासी हैं, यहीं बड़े हुए हैं, ये उनकी कर्मभूमि है, उन्हीं को टिकट दिया है। और जहाँ भी हम जा रहे हैं, चाहे शिवपुरी हो, अशोकनगर हो या गुना हो, हर व्यक्ति यही कह रहा है कि हमको बाहर का आदमी नहीं चाहिए है, हमको अपने क्षेत्र का जो व्यक्ति है, जो यहीं बड़ा हुआ है, उनको ही सांसद बनाना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने भाषणों में सरकार गिराने का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार इसलिए गिरा दी कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की जेब में पैसा चला जाता, और भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा रहे हैं। सिंधिया जी स्वयं सत्ता पक्ष के हैं अब तो वर्तमान में, तो अगर कोई ऐसी बात है तो कार्रवाई करें। लेकिन ऐसा क्यों है कि पिछले 3 साल में एक भी ऐसी बात वो साबित नहीं कर पाए हैं, चाहे कमलनाथ जी के खिलाफ या फिर दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ। और हम तो पहले से कह रहे हैं कि जो भी काम कमलनाथ जी ने किया था, जनता के हित में किया था, चाहे बात कर्ज माफ़ी की हो, चाहे उनने जो बिजली के बिल 100 रुपये 100 यूनिट किए थे, या जो अनेकों और उनकी योजनाएं थी। लेकिन कहीं ना कहीं आज पूरे मध्य प्रदेश में हर किसान ये बात कह रहा है कि उनका पूरा कर्ज माफ़ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सिंधिया जी ने सौदा कर दिया था। और इस विषय पर काफ़ी नाराज़गी भी है आम किसानों में। लेकिन जो लोग सरकार गिराने की बात करते रहते हैं, उनकी सोच नकारात्मक होती है। हमेशा हमको बात अगर हम करें तो सरकार बनाने की बात करें, लेकिन जहाँ जैसा आपने खुद कहा है, सिंधिया जी तो बात करें सरकार गिराने की, तो ये एक नकारात्मक सोच है जो सही नहीं रहती है। पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है, 6 चरणों का बाकी है। अब बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, अब किस तरीके से देखते हैं इस नारे? पहले चरण में तो स्पष्ट दिख रहा है कि अधिकतर सीटों पर कांग्रेस संभावित लीड में आ रही है। और अब जनता ये कह रही है कि जो नारा है भाजपा का अब की बार 400 पार, अब शायद पेट्रोल पर लागू ना हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से उनके राज में महंगाई बढ़ी है, अगर वापस उनको कहीं मौका मिल जाए तो महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि हर व्यक्ति त्रस्त हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो उनकी जो हवाबाजी है भाजपा की, अब वो स्पष्ट दिख रहा है कि ज़मीन पर जनता बदलाव चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है। और चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, रुझान यही आ रहे हैं कि पिछली बार की तुलना में इस बार जो कांग्रेस की सीटें हैं वो बढ़ रही हैं और भाजपा की सीटें घट रही हैं। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।